वी आर स्टार्टिंग आवर डिस्कशन विद द क्वेश्चंस डायरेक्टली. ऑलरेडी जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे अटेम्प्ट करने के लिए, उन्हीं क्वेश्चंस से बात चालू कर रहे हैं. द फर्स्ट वन 0 to पाई x sin 2x sin ऑफ पाई बाय 2 cos x अपॉन 2x माइनस पाई dx इंटीग्रेट करना है आपको. द फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो यूज किया यहाँ पर, दैट प्रॉपर्टी इज 0 to a f x dx is 0 to a f of a minus x dx in place of x a minus x रखा गया. In place of x it's pi minus x sin of pi minus x sin of pi by 2 cos. In place of x it's pi minus x divided by twice of x की जगह pi minus x minus pi dx, right? That I is equals to 0 to pi, it is pi minus x sin 2 pi minus 2x. So sin 2 pi minus 2x, so sin 360 minus theta is minus sin theta, minus of sin 2x cos 180 minus theta is minus cos theta, और sin minus theta is minus sin theta. तो cos 1 pi minus x will be minus of cos x, ठीक है, और sin minus of x will be minus of sin x. चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर पूरा, that will be minus of sin of pi by 2 cos x अपॉन ये बन जाएगा आपका 2 pi माइनस पाई, इट विल बी पाई माइनस 2x dx, ठीक है ना. ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस कैंसिल हो गया. यहां पर ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि इट इज 2x माइनस पाई, और यहां पर डिनोमिनेटर में आ रहा है पाई माइनस 2x, ठीक है ना. और रिमेनिंग इज साइन 2x एज इट इज साइन ऑफ पाई बाय 2 cos x एज इट इज. और ये है, अगर आप मैं दोनों को ऐड करता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये 2x माइनस पाई है, इसको 2x माइनस पाई करूंगा तो माइनस साइन वुड बी देयर, ठीक है ना, और माइनस साइन वुड बी देयर, तो ये हो जाएगा x माइनस पाई प्लस x. देखिए जमाते हैं हम, ये फर्स्ट, ये सेकंड. इस पाई माइनस 2x को अगर आपको परेशानी नहीं हो तो माइनस ऑफ 2x माइनस पाई लिख दिया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं. 2 पाई माइनस पाई, पाई माइनस 2x, तो मैंने लिख दिया उसको माइनस ऑफ 2x माइनस पाई. बोले सर ऐसा क्यों? इट इज 2x माइनस पाई हियर, तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए ये फर्स्ट और सेकंड अब दोनों को ऐड कर दिया. जब दोनों को ऐड करूंगा ऑन एडिंग 1 and 2, ये हो जाएगा माइनस साइन इज देयर, तो माइनस ऑफ पाई प्लस एक्स, हमारा काम जम जाएगा. फर्स्ट और सेकंड इंटीग्रल को ऐड कर दिया गया. i प्लस आई दैट विल बी 2i दैट विल बी इक्वल्स टू 0 to पाई, ये x, और ये ध्यान से देखिएगा माइनस साइन को इधर एडजस्ट किया मैंने, तो ये प्लस एक्स माइनस पाई हो जाएगा, तो 2x माइनस पाई. इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है ये. साइन 2x एज इट इज साइन ऑफ पाई बाय 2 cos x डिवाइडेड बाय 2x माइनस पाई dx. ये 2x माइनस पाई तो हो गया कैंसिल, ठीक है. अब जो बात आ गई 2i इज इक्वल टू 0 to पाई साइन 2x साइन ऑफ पाई बाय 2 cos x dx, दैट इज दिस इंटीग्रल. अब क्या करेंगे इसका, ध्यान से देखिएगा. 2 by 2 से मल्टीप्लीकेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि ये साइन 2x है और ये साइन पाई बाय 2 cos x है. देखिएगा अगेन आई एम राइटिंग हियर 2i इज इक्वल टू 0 to पाई साइन 2x. हमने क्या किया, साइन 2x को लिख दिया यहां पर 2 sin x cos x. देखिए क्या कर सकते हैं, एंड देन साइन ऑफ पाई बाय 2 cos x dx डिवाइडेड बाय, नॉट डिवाइडेड बाय 1, कैंसिल हो गया बाकी तो सब कुछ है ना. 2x माइनस पाई कैंसिल हो गया, अब अच्छी बात है. व्हाट यू हैव डन हियर, साइन का जो एंगल है वो है पाई बाय 2 cos x, तो पाई बाय 2 cos x को उठा के रख दिया हमने t. बोले सर ऐसा क्यों सोच रहे हो, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होगा और वो प्रेजेंट है यहाँ पर, इसलिए cos x पाई बाय 2 cos x को रखा t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस पाई बाय 2 sin x dx इक्वल्स टू dt.
तो y इज इक्वल्स टू साइन टी, पाई बाय 2 cos x को t रखा है साइन t, ठीक है ना, और dx विल बिकम, या साइन x dx को रख दिया मैंने 2 dt बाय माइनस पाई, 2 dt अपॉन माइनस पाई, ठीक है। और ये cos x है, इस cos x को लिख सकता हूं मैं 2t अपॉन पाई, देखते जाएं बिल्कुल, 2t अपॉन पाई। लिमिट्स आर ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंगली, जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो लिमिट्स को भी चेंज कर दीजिएगा। तो पाई बाय 2 cos x को t रखा है, तो x की वैल्यू 0 रखने पर, cos 0 1, तो लोअर लिमिट विल बिकम पाई बाय 2। x की वैल्यू पाई रखने पर cos पाई इज -1, इट विल बी माइनस पाई बाय 2। जो नई लिमिट्स हो गई वो पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, कर दीजिएगा, माइनस साइन को भी एडजस्ट कर दीजिएगा। i इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 टू टी साइन टी डी टी अपॉन पाई स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं, 2 बाय पाई स्क्वायर टी साइन टी डी टी। इंटीग्रल सॉल्व हो चुका है। टी साइन टी में बाय पार्ट्स अप्लाई कर दीजिए, टेकिंग टी एज अ फर्स्ट फंक्शन, साइन टी एज अ सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये बात जम जाएगी, ठीक है। इसमें एक और काम कर सकते हैं आप, अगर टी साइन टी फंक्शन को देखते हो तो ये इवन है या ऑड है। मैं केवल क्वेश्चन वाला पार्ट रब करता हूं, यहां पर लिख देता हूं सो दैट वो आपके लिए ठीक रहेगा। अगर ये ऑड होगा तो 0 हो जाएगा। टी साइन टी इट्स नॉट ऑड, इट इज इवन फंक्शन। इन प्लेस ऑफ टी अगर माइनस टी रखोगे आप, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट्स एन इवन फंक्शन, है ना। टी साइन टी एक इवन फंक्शन है, समझ रहे हैं ना आप। तो इवन फंक्शन का यूज करते हुए मैं लिख रहा हूं i इज इक्वल्स टू 2 बाय पाई स्क्वायर, तो अपनी जगह था, बिकॉज ऑफ इट्स इवन फंक्शन ट्वाइस ऑफ 0 टू a टी साइन टी डी टी। और बाय पार्ट्स तो मैं आपसे चाहूंगा आपकी एटलीस्ट बाय पार्ट्स तो आप लगा लें, टी साइन टी में बाय पार्ट्स लगाना कोई दिक्कत वाला काम नहीं। अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे, विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, साइन टी का इंटीग्रल होगा माइनस ऑफ कॉस टी, इसमें लिमिट्स रखना मत भूलिएगा। प्लस माइनस कहीं कुछ गड़बड़, माइनस साइन मैंने यहां पे रिमूव कर दिया था यार, लिमिट्स चेंज किया था तो सॉरी, लिमिट्स आर 0 टू पाई बाय 2, ठीक है। t माइनस कॉस टी, इसमें लिमिट्स रखिएगा 0 से पाई बाय 2, सिंपल बाय पार्ट्स अप्लाई करना है। माइनस ऑफ होल इंटीग्रल 0 से पाई बाय टी, 0 से पाई बाय 2। मैंने आपको बहुत ठीक ढंग से समझाया कि हाउ टू अप्लाई द लिमिट्स इन बाय पार्ट्स। t का डेरिवेटिव 1 कॉस टी का माइनस ऑफ साइन टी का माइनस कॉस टी डी टी, अप्लाई द लिमिट्स, यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। इंटरेस्टिंग सा पॉइंट ये कि हमने 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स की प्रॉपर्टी का यूज किया है, राइट। और फिर दोनों इंटीग्रल्स को ऐड कर दिया बस, तो वो जो 2x माइनस पाई वाला जो पार्ट है वो कैंसिल हो गया। साइन 2x को 2 साइन x cos x रखा है, और जो साइन का जो एंगल है पाई बाय 2 cos x उसको t रखा गया है, तो माइनस पाई बाय 2 साइन x dx इक्वल्स टू dt, और बाय पार्ट्स के थ्रू सॉल्व कर लिया। यहां पर हमने इसको लगाया t साइन t इवन फंक्शन। अगर ये ऑड होता तो इसका रिजल्ट 0 हो जाता, राइट। प्लीज नोट डाउन दिस। पूछ लीजिए, पूछ सकते हैं, क्या बात समझ में नहीं आई है पूछ सकते हैं, कुछ स्टेप आपको गड़बड़ लगी है तो पूछ लीजिए। साइन 2 पाई माइनस 2x, तो साइन 360 माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा को माइनस ऑफ कॉस थीटा रखा है। साइन ऑफ माइनस थीटा
माइनस साइन थीटा है, माइनस माइनस प्लस हुआ, ये 2 पाई माइनस पाई, पाई पाई माइनस 2x, माइनस साइन कॉमन लेके 2x माइनस पाई लिखा, क्योंकि जो गिवन इंटीग्रल था उसमें भी 2x माइनस पाई था, इसलिए इंटीग्रल सॉल्व करना है आपको। 2004 मेंस का सवाल डिस्कस कर रहा हूं मैं। एज आई हैव डिस्कस्ड यू, डेफिनेट इंटीग्रल इज हैविंग ग्रेट वेटेज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बहुत ज्यादा वेटेज है इसका। माइनस पाई बाय 3 टू प्लस पाई बाय 3, पाई प्लस 4x क्यूब अपॉन 2 माइनस कॉस मॉडुलस ऑफ x प्लस पाई बाय 3 dx, इसे इंटीग्रेट करना है आपको। सबसे पहला काम करते हैं हम इसमें, इसको दो इंटीग्रल्स में सेपरेट करें जरा इसको, ठीक है। पाई अपॉन 2 माइनस, देखिए अदरवाइज वी कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑल्सो, प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये दो इंटीग्रल्स में सेपरेट किया। नाउ थिंक अबाउट इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में सोच लीजिए, विच वन ऑफ द टू इज इवन और ऑड, या दोनों ही कुछ नहीं है। देखें जरा, पाई अपॉन 2 माइनस कॉस मॉडुलस ऑफ x प्लस पाई बाय 3 इवन फंक्शन है। इन प्लेस ऑफ x फंक्शन में अगर आप माइनस एक्स रखते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज इन द, you are not going to get any change in the function. f of minus x is coming as fx, even function. और सेकेंड इंटीग्रल को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, 4x क्यूब अपॉन 2 माइनस कॉस मॉडुलस ऑफ x प्लस पाई बाय 3, इन प्लेस ऑफ x माइनस एक्स अगर आप रखते हैं, ये तो फंक्शन सेम रहने वाला है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस x क्यूब माइनस ऑफ x क्यूब वुड बी देयर, ऑड फंक्शन, और ये हो गया ऑड फंक्शन, तो दिस इंटीग्रल विल बिकम 0। ठीक है, लिमिट्स आर फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3 टू प्लस पाई बाय 3, माइनस a टू a, तो डेफिनेटली विल थिंक ओवर इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। तो ठीक है, फर्स्ट वन इज इवन, सेकेंड वन इज ऑड, ऑड है तो 0 हो गया। अब दिस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, तो आई कैन डेफिनेटली राइट इट चेक करिए, लिख सकता हूं बिकॉज ऑफ इवन फंक्शन, इवन फंक्शन है इसलिए जरूर लिख सकता हूं मैं इसे, ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाय 3 पाई अपॉन 2 माइनस कॉस मॉडुलस ऑफ x प्लस पाई बाय 3 dx। ठीक है, अब क्या किया जाए, देखिए जरा क्या कर सकते हैं हम। पाई अपॉन 2 माइनस कॉस मॉडुलस ऑफ x प्लस पाई बाय 3। सबसे पहली बात तो ये ऑब्जर्व करो आपकी 0 से पाई बाय 3 के इंटरवल में, पहले तो मॉडुलस को देख लिया जाए। 0 से पाई बाय 3 के इंटरवल में मॉडुलस ऑफ x क्या होगा, तो मॉडुलस ऑफ x इज गोइंग टू बी x। 0 से पाई बाय 3 के इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यूज के लिए मॉड x इज गोइंग टू बी इक्वल टू x, मॉडुलस ऑफ x x होगा ना। तो अगर आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है तो इसको मॉडुलस ऑफ x को x लिख दूं मैं, 0 से पाई बाय 3 का इंटरवल है। अब देखा जाए तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इनडेफिनेट अगर दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि फाइनली तो आपको इंटीग्रेट करना है dx अपॉन a प्लस बी कॉस x, और dx अपॉन a प्लस बी कॉस x, दैट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इन द इंडेफिनेट इंटीग्रल। व्हाट दैट स्टैंडर्ड फॉर्म,
हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर टी बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू। मैंने आपको बार बार एडवाइस किया है कि डेफिनेट इंटीग्रल जब आप कर रहे हैं तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में तो स्ट्रांग होना ही है। ये बात तय है कि इनडेफिनेट की जगह अगर वेटेज वाइज बात करूं तो डेफिनेट एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन इज हैविंग मोर वेटेज, लेकिन बिना इनडेफिनेट के तो ये क्या कर लोगे आप यहाँ पर। सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज, सारे स्टैंडर्ड वेज टू इंटीग्रेट वो आपको तैयार होना चाहिए। जैसे यहाँ लग गया a प्लस बी कॉस एक्स, लेकिन अब a प्लस बी कॉस एक्स लगाने से पहले भी हम छोटा सा एक काम कर लेते हैं। एंगल यहाँ पर x प्लस पाई बाय 3 है, ये बातें समझना होंगी, सीखना होंगी। एंगल x प्लस पाई बाय 3 है तो x प्लस पाई बाय 3 को हम क्या करते हैं, पहले t सब्स्टिट्यूट कर लें, क्योंकि ये एंगल परेशान करेगा। अगर मैं हाफ एंगल फॉर्मूला रखूंगा, मैं तो समझ में आ गया हाफ एंगल फॉर्मूला लगने वाला है, लेकिन x प्लस पाई बाय 3 दिक्कत देगा। तो क्या करते हैं हम, x प्लस पाई बाय 3 को वी हैव केप्ट x प्लस पाई बाय 3 इक्वल्स टू t, सब्स्टिट्यूट किया हमने, डेरिवेटिव लेंगे तो dx इज इक्वल्स टू dt, राइट। दैट इंटीग्रल विल बिकम ट्वाइस ऑफ dx will become dt, pi dt अपॉन 2 माइनस cos t। लेकिन हम ये भी ध्यान रखेंगे कि सब्स्टिट्यूट किया है मैंने तो लिमिट्स अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने पर लिमिट्स की बात करें तो x की वैल्यू 0 रखने पर, x की वैल्यू 0 रखने पर लोअर लिमिट इज पाई बाय 3, और x की वैल्यू पाई बाय 3 रखने पर पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 विल बिकम 2 पाई बाय 3। ठीक है ना। तो पाई बाय 3 टू 2 पाई बाय 3 पाई डी टी अपॉन 2 माइनस कॉस टी। ठीक है, बोले सर अब क्या किया जाए, अभी हो गया काम, इनडेफिनेट पे आ जाओ, अब हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लें। डेफिनेटली 4 मार्क का क्वेश्चन था, इतना काम करवाएगा वो। इवन ऑड की प्रॉपर्टी का यूज कर लिया और फिर एक इंटीग्रल आप सॉल्व कर रहे हैं कुल मिला के, है ना। हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस 10, क्या बोलोगे, व्हाट इज दैट हाफ एंगल फॉर्मूला, 1 माइनस 10 स्क्वायर टी बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर टी बाई 2। न्यूमरेटर में होगा तो इट विल डायरेक्ट लिखाऊंगा मैं, ठीक है। और 1 माइनस 10 स्क्वायर टी बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर टी बाई 2 आफ्टर टेकिंग द एलसीएम क्या बनने वाला जरा बताना, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर टी बाई 2। कांस्टेंट कितना हो जाएगा, जस्ट थिंक ओवर दैट, 1 माइनस 10 स्क्वायर टी बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर टी बाई 2। एलसीएम ले रहा हूं मैं, कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, 2 और यहां पर हो जाएगा माइनस 1, 1 कांस्टेंट इज 1 है ना, और 2 प्लस 2 10 स्क्वायर टी बाई 2, और इधर हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस कितना, प्लीज। अरे फॉर्मूला रखा है, कोई बड़ा काम नहीं किया है। cos थीटा या cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो यह हाफ एंगल फॉर्मूले की बात करी हमने, और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अब हम 10 t बाई 2 को उठा के रख देंगे u, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करूंगा दोस्तों, आपकी अगर प्रैक्टिस है टुवर्ड्स द इंडेफिनिट इंटीग्रल, आप फटाफट स्टेप्स बना लोगे, और प्रैक्टिस नहीं है तो वो टाइम लगा के होगा, सीधी सी बात है। हाँ जी, हाँ कर रहे हैं ना, कर रहे हैं सेक स्क्वायर टी बाई 2 2 डी यू 1 प्लस 3u स्क्वायर। लिमिट्स आर ऑल्सो चेंज्ड अकॉर्डिंगली दोस्तों, तो नई लिमिट्स u के टर्म्स में होंगी, तो t को पाई बाय 3 रखेंगे तो हो जाएगा पाई बाय 6, 10 पाई बाय 6 1 बाय रूट 3, और 2 पाई बाय 3 तो 10 पाई बाय 3 रूट 3, 1 बाय रूट 3 से रूट 3 2 डी यू अपॉन 1 प्लस 3u स्क्वायर। एक छोटी सी बात बताओ, अब तो आप बना सकते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाय ए टेन इनवर्स ऑफ x बाय ए
प्लेस द अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, हो जाएगा, ठीक है ना। तो आसानी से बात बन जाती है यार। लेकिन आप इतना समझ लें कि इसमें डेफिनेट की प्रॉपर्टीज का भी एप्लीकेशन हो गया एज वेल एज इनडेफिनेट के कंसेप्ट्स का भी यूज हो गया, दोनों बातें हैं, है ना। तो आप डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हो तो इनडेफिनेट की प्रैक्टिस तो होना ही है, कहां जाएगा वो तो लगना ही है। हाँ, फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे 1/a tan इनवर्स ऑफ x by a एंड कीप द लिमिट्स प्रॉपर्ली। Look for one more interesting question, that is fx is equals to sin x by x is given to you. Again, I think it's a previous year JEE question again. X is an element of 0, pi 0 with open bracket, क्योंकि 0 पे तो मामला 0/0 हो जाता है ना, लिमिट x tends to 0 sin x by x 1 पढ़ते हैं हम। Here you have to prove that pi by 2 into 0 to pi by 2 fx into f of pi by 2 minus x dx is equals to 0 to pi fx dx। इंटरेस्टिंग है, देखते हैं जरा। pi by 2 fx is sin x by x, ठीक है। अच्छा, जो रिजल्ट रिक्वायर्ड है उसमें जो लिमिट है 0 टू पाई, जो गिवन इंटीग्रल है दैट इज 0 से पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2 sin x by x इनटू इन प्लेस ऑफ x पाई बाय 2 माइनस x, तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो ठीक है, दैट इज fx इंटू एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो x को पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस किया आपने, ठीक है। पाई बाय 2 0 टू पाई बाय 2 आफ्टर टेकिंग द एलसीएम पाई बाय 2 माइनस एक्स, ध्यान से देखिएगा जरा, पाई बाय 2 माइनस एक्स है तो ये पाई माइनस 2x एंड 2 विल गो इन द न्यूमरेटर, तो इफ 2 कम्स इन द न्यूमरेटर तो 2 sin x cos x विल बिकम sin 2x, लिख दें sin 2x डिवाइडेड बाय x इंटू पाई माइनस 2x dx। अब तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैंने तो केवल fx रखा है और f ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स रखा है ना। fx इज sin x बाय x और f ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, मतलब x को पाई बाय 2 माइनस एक्स की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स रख दिया हमने, ठीक है। sin 2x अपॉन x इंटू पाई माइनस 2x dx, लिमिट 0 टू पाई बाय 2। व्हाट वी हैव डन हियर, आई एम गोइंग टू कीप 2x इक्वल्स टू t, 2x को उठा के रख दिया t, 2x को सब्स्टिट्यूट किया t, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 2 dx इक्वल्स टू dt। बोले सर क्यों, देखिएगा जरा क्यों। I is equals to pi by 2 sin t divided by x t by 2 pi minus t और dx, that dx is dt by 2। लिमिट्स आर ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंगली, लिमिट्स को भी अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं। व्हाट आर द न्यू लिमिट्स प्लीज, जो रिक्वायर्ड इंटीग्रल है उसमें भी लिमिट 0 से पाई है, देन वी आर गेटिंग द लिमिट्स एज 0 टू पाई। आर यू गेटिंग दिस स्टेप, क्या किया हमने, वी आर गेटिंग साइन टी अपॉन टी इंटू पाई माइनस टी डी टी, ठीक है। लिमिट 0 टू पाई साइन टी 1 अपॉन टी इंटू पाई माइनस टी, 1 अपॉन टी इंटू पाई माइनस टी, इसको स्प्लिट करके लिख दिया। पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं ना आप, मैं तो तोड़ दिया इसको, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कहूंगा, साइन टी इज ऑल्सो देयर, तो डी टी अपॉन टी इंटू पाई माइनस टी को लिख दिया आपने 1 बाई टी प्लस 1 बाई पाई माइनस टी डी टी।
चेक करिए। आप कहेंगे सर पाई एक्स्ट्रा आ रहा था, ये मैंने पाई मैनेज कर लिया। चेक करिए जरा भाई, ये क्या हो रहा है, पाई माइनस टी प्लस टी, तो पाई विल बी देयर इन द न्यूमरेटर। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो पाई न्यूमरेटर में आता है, तो ऐसा लिखने पर पाई अगर न्यूमरेटर में आ रहा है तो पाई को डिनोमिनेटर में भी लेके आना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पाई ऐसा बोलोगे आप। चलिए लिख देता हूं मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इट इज पाई बाय 2 हियर। और भैया जब मैंने इसको इस ढंग से लिखा है तो पाई माइनस टी प्लस टी जब मैं लिख रहा हूं तो न्यूमरेटर में पाई आ जाएगा, एक्स्ट्रा पाई है वो, तो बाय पाई। ऐसा क्यों लिखा समझेंगे, अच्छे सवाल है यार, काफी ठीक ठाक सवाल की कैटेगरी में आते हैं ये। 1/2 0 to पाई साइन टी अपॉन टी, ट्रिकी क्वेश्चन है नो डाउट। 0 to पाई डी टी अपॉन पाई माइनस टी, नॉट डी टी, साइन टी अपॉन, ठीक है। इन दोनों को फिर से सेपरेट किया मैंने, 0 से पाई साइन टी बाई टी डी टी। एक्चुअल में मेरा जो रिजल्ट है 0 to पाई एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स बाय एक्स, तो मेरा रिजल्ट है 0 to पाई साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स, ये मुझे चाहिए, दैट इज आवर रिक्वायरमेंट। आई एम गेटिंग 0 to पाई साइन टी बाई डी टी, साइन टी बाई टी डी टी। सेकेंड इंटीग्रल को देखो जरा, 0 to पाई साइन टी डी टी अपॉन पाई माइनस टी। बोले सर इसका क्या करें, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। एक सवाल है लेकिन इसमें बहुत कलाकारी इन्वॉल्व है, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि इसीलिए मैंने आपको टाइम दिया था ऑलरेडी कि आप थोड़ा अटेम्प्ट करके आएंगे तो मजा आता है। काफी सारी कलाकारी इन्वॉल्व है, काफी उठापटक यहाँ पे लग रही है ना। सब्स्टिट्यूट भी किया है आपने प्रॉपरली, लिमिट्स का चेंज होना, डी टी अपॉन टी इंटू पाई माइनस टी, इसको इस ढंग से लिखना, ब्रेक करके स्प्लिट करके लिखना इसको, अगेन अप्लाई द प्रॉपर्टी, फिर से इसमें प्रॉपर्टी को अप्लाई कीजिए जरा, इस वाले इंटीग्रल में अप्लाई कीजिएगा। 0 to a एफ एक्स डी एक्स, 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। अगर आप ऐसा अप्लाई करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखना, इन प्लेस ऑफ टी पाई माइनस टी, इन प्लेस ऑफ टी पाई माइनस टी, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और पाई माइनस टी, पाई कैंसिल होगा, यू विल बी गेटिंग टी। समझ रहे हो, ये जो इंटीग्रल बनेगा दोस्तों, ये बनेगा 0 to पाई साइन टी डिवाइडेड बाय टी डी टी। और दोस्तों 0 से पाई में साइन टी बाय टी डी टी प्लस 0 से पाई में साइन टी बाय टी डी टी, ट्वाइस ऑफ 0 to पाई साइन टी बाय टी डी टी, और 2 से 2 कैंसिल होगा, यू विल बी गेटिंग 0 to पाई साइन टी बाय टी डी टी। ठीक है ना यार, साइन टी डी टी हो या साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स हो, कोई दिक्कत नहीं है। यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट 0 to पाई एफ एक्स डी एक्स। लेकिन हाँ, नो डाउट ये बहुत सीधे सीधे सवाल नहीं है कि एक प्रॉपर्टी अप्लाई की और रिजल्ट आ गया, ऐसा नहीं है। काफ़ी कुछ मैनिपुलेशन यहाँ पर इन्वॉल्व है, उठापटक इन्वॉल्व है, जो भी आप कहें उसको सोचना पड़ेगा। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं इस टाइप के सवाल। नाउ अगेन लुक फॉर प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चन इन द ईयर 2005 सब्जेक्टिव एग्जाम। 0 to पाई e raised to power modulus of cos x 2 sin cos x by 2 plus 3 cos x by 2 sin x dx, that is the integral। ठीक है ना, क्वेश्चन देख के परेशान नहीं होना। देखो इसको दो अलग अलग अप्रोच से हम बात कर सकते हैं, फिलहाल यहाँ पर मैं दोनों ही समझा देता हूँ। 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, द वेरी बेसिक प्रॉपर्टी। और उस प्रॉपर्टी को जरा अप्लाई करते हैं, देखें जरा क्या हो रहा है।
I is equals to 0 to pi. I am applying that property 0 to a fx dx is 0 to a f of a minus x dx. In place of x pi minus x. डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ. cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, लेकिन मॉडुलस है इसलिए दिक्कत नहीं है. e रेज़ टू पावर मॉडुलस ऑफ cos x. ठीक है, आगे देखिए जरा. इन प्लेस ऑफ x पाई माइनस एक्स, cos 180 माइनस थीटा माइनस ऑफ cos थीटा, और साइन माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा. ठीक है ना. प्लस इन प्लेस ऑफ x पाई माइनस एक्स, cos 180 माइनस थीटा माइनस ऑफ cos थीटा, बट cos माइनस थीटा cos थीटा. बढ़िया. 3 cos x बाई 2. दोस्तों साइन 180 माइनस थीटा इन प्लेस ऑफ x साइन पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा. ठीक है क्या. साइन एक्स डी एक्स. राइट. बोले सर आप क्या करना, बताओ क्या करा जाए. फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों इंटीग्रल्स को अगर मैं ऐड कर देता हूं, देखो क्या होगा दोनों को ऐड करने पर. आपको ये देखना चाहिए, या जरूर देख लेंगे आप, 0 टू पाई. आप देखेंगे कि एक इंटीग्रल तो यहां पर कैंसिल हो जाएगा. कौन सा इंटीग्रल, 2 साइन कॉस एक्स बाई 2 और माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 वाला तो कैंसिल हो जाएगा. एंड दिस इज 3 कॉस, और जो 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 सेकेंड इंटीग्रल है वो ऐड हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना. 2 लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं. ट्वाइस ऑफ 3 cos x बाई 2 sin x dx. क्लियर है क्या. सिंपल एक प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, और दोनों इंटीग्रल्स को ऐड कर दिया गया. ऑन एडिंग 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकेंड इंटीग्रल को ऐड कर दिया गया. बोले सर अब क्या करें, बताओ क्या करें, अब क्या करें. cos ऑफ cos x बाई 2, हमने क्या किया, ये cos का जो एंगल है cos x बाई 2, और ये डेरिवेटिव उसका प्रेजेंट है माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स. हमने क्या किया, आई हैव टेकन हियर cos x. बड़े अच्छे सवाल है यार, नो डाउट. cos x बाई 2 को रखा हमने t, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी. I is equals to cos x by 2 equals to t. Limits are also changed accordingly. हमने इस बात का ध्यान रखने वाले हैं हम. It will become e raised to power. बोलो. एक काम और कर सकते हैं बाय द वे इसमें. cos 0 1 cos pi is minus 1. ठीक है. देखो एक काम जो यहां पे किया जा सकता है, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स. दोस्तों इन प्लेस ऑफ x अपर लिमिट माइनस x रखने पर, इफ दैट फंक्शन रिमेन सेम, f ऑफ 2a माइनस x अगर fx के बराबर है, तो इट विल बिकम ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स. ध्यान है ना. देखो यहां पर इन प्लेस ऑफ x पाई माइनस एक्स रखोगे तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, लेकिन मॉड है तो कोई अंतर नहीं आ रहा है. इन प्लेस ऑफ x पाई माइनस एक्स cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, लेकिन cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ओनली, और sin 180 माइनस थीटा इज sin थीटा ओनली. राइट, सेम रहेगा.
सेकंड स्टेप, बोले सर लिमिट पाई का पाई बाय 2 क्यों हो गया, तो समझ में आ गई ना बात क्या किया है, इसीलिए मैंने क्लियर कट लिख दिया यार, परेशान नहीं हो आप। अब हमने cos x को उठा के, अच्छा एक और पॉइंट यहां पे देख ले आप, जब 0 से पाई बाय 2 का इंटरवल आया, बोले सर इतना सब कुछ क्यों किया था, रीजन था यार, देखो 0 से पाई बाय 2 ये मॉडुलस ऑफ cos x चल रहा है दोस्तों, समझो इस बात को। 0 से पाई बाय 2 के इंटरवल में, 0 से पाई का इंटरवल देखोगे ना, तो cos x अगर आपके दिमाग में आता है, जो आ जाना चाहिए, तो 0 से पाई के इंटरवल में 0 से पाई बाय 2 में तो cos x पॉजिटिव है और पाई बाय 2 से पाई में cos x नेगेटिव है, तो मॉड अगर रिमूव करता तो मेरे को स्प्लिट करना पड़ता। मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज करके इसको 0 से पाई बाय 2 बना लिया, और 0 से पाई बाय 2 के इंटरवल में cos x पॉजिटिव ही है, समझ रहे हो क्या। तो मॉडुलस ऑफ cos x विल रिमेन cos x इन द इंटरवल 0 to पाई बाय 2। ये 0 से पाई अगर होता ना तो मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता था, ये समझने वाली बात है, क्योंकि 0 से पाई बाय 2 में cos x पॉजिटिव है और पाई बाय 2 से पाई में cos x नेगेटिव है, और मॉडुलस ऑफ x x होता है पॉजिटिव वैल्यूज के लिए और मॉडुलस ऑफ x माइनस x होता है फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x। आ रही बात समझ में? ये उठा पटक तो है यार, पर करना तो पड़ेगा, क्या दिक्कत है। अब हमने जाके रखा है यहाँ पर, तो मैंने 2-3 चीजें यहाँ पे लगा दी है, क्लियर कर दूं मैं। दिस प्रॉपर्टी आई हैव अप्लाइड हियर, दोनों इंटीग्रल्स को ऐड किया गया और 0 से पाई बाय 2 के इंटरवल में मॉडुलस ऑफ cos x को cos x रख दिया गया। अब cos x बाई 2 इक्वल्स टू t माइनस ऑफ sin x dx बाई 2 इक्वल्स टू dt। अब जरा हम काम करें तसल्ली से, e रेज़ टू पावर 2t, 3 इज देयर, जैसा है वैसा रहेगा, 2 इज ऑल्सो देयर, इनफैक्ट एक 2 कैंसिल हुआ है। डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते समय 2 और -2 और प्लस माइनस बड़ा ध्यान रख के काम करिएगा। दिस 3 इज देयर, cos of cos, yeah, that will become cos t, sin x dx will be 2t 2 dt with minus sign. Limits are also changed accordingly. तो 0 रखने पे cos 0 1, लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 1/2, अपर लिमिट कितना होगा cos पाई बाय 2 0 0, cos pi by 2 0। That integral will be equals to 12 times 0 to half e raised to power 2t cos t dt। ठीक है, बोले सर अब क्या, बाय पार्ट्स, और बाय पार्ट्स में भी आपको ये समझना होगा कि इफ यू अप्लाई बाय पार्ट्स यू विल हैव टू अप्लाई बाय पार्ट्स 2 टाइम्स। e टू द पावर x cos bx को जब आप करोगे तो cos bx का sin bx होगा और sin का फिर से cos होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल 2 बार करना पड़ेगा, लेकिन इफ यू रिमेंबर इंडेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करते समय आई हैव गिवन यू 2 फॉर्मूलाज, उन सबका डेरिवेशन जब बताया गया था, अलॉन्ग विद द डेरिवेशन आई एक्सप्लेन्ड, और मैंने आपसे कहा था कि यार ये फॉर्मूले बड़े काम की बात हैं और इन्हें रट लेना चाहिए। और अगर आप सोच लो कि ये जेई का सवाल है, अगर वो फॉर्मूला आपको तैयार है तब तो आप डायरेक्टली काम कर लोगे, और नहीं तो आप 2 बार बाय पार्ट्स लगाओगे, आ जाएगा पता नहीं कब, तब तक हो सकता है बहुत देर हो चुकी हो। हर मिनट हर सेकंड कीमती है ना एग्जाम में। लेकिन यस, इफ यू आर कंफर्टेबल e टू द पावर x sin bx या e टू द पावर x cos bx, फॉर्मूला रटा हुआ है, रख दो, अपर लिमिट लोअर लिमिट, यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट। रेस्ट नहीं करना है। बताइए क्या फॉर्मूला है यश भाई? e रेज़ टू पावर x cos bx, व्हाट इज दैट फॉर्मूला? आप में से कितने लोग बता सकते हैं e टू द पावर x cos bx? हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी फॉर्मूला ऑफ e टू द पावर x cos bx?
ऐसे आधे अधूरे मत करना, यूं ऐसे ऐसे, मतलब या तो श्योर हो तो ऐसे और अदरवाइज नहीं। पूछ रहा हूँ आपसे, जवाब तो दे ही नहीं रहे हो आप। ओनली 2-3 स्टूडेंट्स आर देयर जो कंफर्टेबल लग रहे हैं, आधा अधूरा नहीं, या तो ऐसे हाँ ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई श्वेत केतु, ये फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं, ई रेस टू पावर एक्स कॉस बी एक्स और ई रेस टू पावर एक्स साइन बी एक्स, ठीक है। और आपने खुद ने उसको रियलाइज कर लिया कि यार अगर ये फॉर्मूले, अब कुछ भी नहीं है इसमें, अगर लेकिन आपको फॉर्मूला नहीं आइडिया है तो आप 2 बार बाय पार्ट्स लगाओगे, टाइम लगेगा यार उसमें, ठीक है। एक और अप्रोच की बात कर ली जाए, देखो व्हाट वी हैव डिस्कस, देखो एक प्रॉपर्टी जो हमने बात करी थी और उसका इनफैक्ट यूज करना पड़ा था हमें, एंड दैट प्रॉपर्टी इज 0 to 2a fx dx। क्योंकि प्रॉपर्टीज केवल रट लेना काफी नहीं, प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्ली अप्लाई करना बेहद जरूरी होता है। तो 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx अपर लिमिट, ठीक है। प्रॉपर्टी से तो फेमिलियर हैं आप। इन प्लेस ऑफ एक्स अपर लिमिट माइनस एक्स रखने पर सेम फंक्शन आता है, तो ट्वाइस ऑफ 0 to a f x, और इन प्लेस ऑफ एक्स अपर लिमिट माइनस एक्स रखने पे इफ यू आर गेटिंग माइनस ऑफ एफ एक्स देन इट इज 0, है ना। डिस्कशन डेरिवेशन सहित किया है हमने इसको। देखो यहां पर 2 इंटीग्रल्स हैं, 0 to पाई e रेस टू पावर मॉडुलस ऑफ cos x इंटू 2 साइन cos x by 2 sin x dx प्लस 0 to 5 e रेस टू पावर मॉडुलस ऑफ cos x इंटू 3 cos x by 2 sin x dx। कुछ नहीं, फिलहाल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दोनों इंटीग्रल्स को अलग अलग करके लिखा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, बात घुमा फिरा के सेम ही होती है। अब इधर देखो जरा, इन प्लेस ऑफ एक्स, देख रहे हैं आप, इन प्लेस ऑफ एक्स अगर आप अपर लिमिट माइनस एक्स करते हो, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स करते हो, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन मॉडुलस है तो पॉजिटिव ही रहेगा। कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस ऑफ कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा, और साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही रहेगा। देखिए ना इधर, ये क्या बन गया, f ऑफ 2a माइनस एक्स इज कमिंग माइनस ऑफ एफ एक्स, माइनस साइन आ रहा है, ये इंटीग्रल सीधे सीधे 0 हो जाएगा। सेकेंड इंटीग्रल को देखिए जरा, इन प्लेस ऑफ एक्स पाई माइनस एक्स, cos 180 माइनस थीटा माइनस ऑफ cos थीटा, मैग्नीट्यूड लेने पे सेम रहेगा, cos 180 माइनस थीटा माइनस ऑफ cos थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, और sin 180 माइनस थीटा इज sin थीटा। सेम फंक्शन बन रहा है ये। दोनों में से एक इंटीग्रल तो हो गया 0, प्लस जो दूसरा इंटीग्रल होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाई 2 e रेस टू पावर मॉडुलस ऑफ cos x इंटू 3 cos x by 2 sin x dx। राइट, क्लियर है। 0 से पाई बाई 2 के इंटरवल में मॉडुलस ऑफ cos x ही रहेगा। 0 से पाई बाई 2 के इंटरवल में cos x पॉजिटिव होता है, ये मॉडुलस साइन की जगह आपने प्लस साइन लगा दिया, e रेस टू पावर cos x, और सेम स्टेप पे cos x by 2 को उठा के रख दिया आपने t। आ रहा है समझ में आपको। ये प्रीवियस अप्रोच में मैंने क्या किया था, मैंने अप्लाई किया था प्रॉपर्टी 0 to a f x dx इज 0 to a f of a माइनस एक्स dx, और दोनों इंटीग्रल्स को ऐड करा था, लेकिन स्टिल फिर भी मुझे इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना पड़ा। इसको इनिशियली फर्स्ट स्टेप पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं,
तो एक इंटीग्रल तो 0 हो जाएगा और दूसरा ट्वाइस ऑफ 0 टू ए। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है ना, इसे भी नोट कर लीजिए। ठीक है ना, दोनों तरीके समझ में आ रही है आपको बात? भाई फर्स्ट अप्रोच में भी इसको अप्लाई तो करना पड़ा था हमें, इसमें डायरेक्टली हो जाता है, एक इंटीग्रल सीधे सीधे 0 और दूसरा ट्वाइस ऑफ 0 टू ए। Now look for the integral -2 to 4 modulus of x plus modulus of x minus 1 dx। पहले हमने डिस्कस किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट्स। तो वी हैव डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। मॉडुलस ऑफ x या मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 दोनों डिसकंटिन्यूअस नहीं है, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है एवरीवेयर, बट दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। जहां तक मॉडुलस ऑफ x की बात की जाए तो मॉडुलस ऑफ x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। और मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 को अगर आप सोचते हैं तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज अगेन कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 1। ठीक है ना, ये तो क्लियर सी बात है। इसको दो अप्रोच है, दोनों से देखिए, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आप सीखें और इसी के साथ में एरिया का कंसेप्ट भी आप सीखें। एक एक करके पहले देखते हैं हम। फर्स्ट वी आर इंटीग्रेटिंग -2 to 4। आई एम टेकिंग दिस इंटीग्रल फर्स्ट ना, इसको एक सेपरेट क्वेश्चन की तरह ले रहा हूं मैं, स्टेप बाय स्टेप देखें हम, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। -2 to 4 मॉडुलस फंक्शन जो है, मॉडुलस ऑफ x जब कहता हूं तो मॉडुलस ऑफ x, यस इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस ऑफ x होता है फॉर पॉजिटिव वैल्यूज और मॉडुलस ऑफ x -x होता है फॉर नेगेटिव वैल्यूज। बोले सर जानते हैं, मॉड x को कौन नहीं जानता? ठीक है ना। तो -2 to 4 में अगर मॉडुलस ऑफ x dx अगर मुझे इंटीग्रेट करना है, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। ऐसा कह सकते हैं आप कि मॉडुलस ऑफ x जो डिफाइंड है x से फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज -x फॉर लेस देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 हम दोनों जगह लगा देते हैं क्योंकि 0 पे तो वैल्यू 0 होगी। हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रल को स्प्लिट कर लेते हैं एज -2 to 0 और साथ ही साथ प्लस 0 to 4। और साथ ही साथ हम जानते हैं, पहले समझ लीजिएगा कि नेगेटिव वैल्यूज के लिए मॉडुलस ऑफ x -x होता है और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए मॉडुलस ऑफ x होता है। इंटीग्रेट करना तो कोई बड़ी बात नहीं होगी आप लोगों के लिए कि x का इंटीग्रेशन x²/2 एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट, कुछ नहीं है। जिस पॉइंट पे फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है तो 0 इज द पॉइंट देयर। फंक्शन का नेचर मतलब फंक्शन इज चेंजिंग इनफैक्ट। 0 से लेफ्ट में अगर आप देखते हैं या लेस देन इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन -x है, और 0 के राइट में अगर आप देखते हैं या 0 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए आप देखते हैं तो फंक्शन x है। तो -2 से 4 का इंटरवल था तो आपने इंटरवल सेपरेट कर दिया। -2 से 0 में माइनस ऑफ x और 0 से 4 में प्लस x। इंटीग्रेट, सिंपल इंटीग्रेशन करोगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दोस्त इधर एक तो ये अप्रोच हुई एंड एट द सेम टाइम यस वी आर अवेयर ऑफ, जब हम a to b fx dx कहते हैं इट इज नथिंग बट द एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज इनक्लोज्ड बाय द कर्व। डायरेक्टली हम बात कर सकते हैं, कैसे देखिएगा, -2 to 4 की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखें प्लीज। दैट्स -2 लेट्स से, इट इज 4 ठीक है। तो -2 to 4 एरिया बाउंडेड बाय दैट कर्व। अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं दो ट्राइंगल्स का एरिया एक्चुअल में ये, और क्या नहीं था, दैट्स नथिंग बट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। -2 to 0 में अगर आप -x dx करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट द एरिया। इट इज बाउंडेड अबाउट द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वैल्यू रहने वाली है। क्या वैल्यू होगी इसकी, तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो हर कोई जानता है। -2 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू होगी 2।
इतना तो कर पाएंगे आप, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इज 2 एंड हाइट इज 2। बढ़िया। सेकेंड इंटीग्रल को देखिए, सेकेंड एरिया को देखिए, हाफ बेस, व्हाट इज दैट बेस हियर 4, व्हाट इज दैट हाइट। बोले सर कैसे बताएं, क्यों भैया y इक्वल टू एक्स फंक्शन है ना, क्या बताने में कहां परेशानी है। y इक्वल टू एक्स लाइन में 4 के करस्पॉन्डिंग 4 ही होगा भाई। 16/2 दैट्स 8, इट्स 2। आप जरा इसको सॉल्व करके देखिएगा इस इंटीग्रल को, यू आर गोइंग टू गेट 8 + 2 दैट इज 10। आ रहा है समझ में, है ना। नाउ लुक फॉर दिस -2 to 4 मॉडुलस ऑफ x - 1 dx। हमें सब कुछ ठीक ढंग से समझ में आना चाहिए। -2 to 4 मॉडुलस ऑफ x - 1 dx, मॉडुलस ऑफ x - 1। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं इसे भी। मॉडुलस ऑफ x - 1, स्ट्रेट लाइंस क्या क्या होंगी, y इक्वल टू x - 1, दिस इज y इक्वल टू, मॉडुलस फंक्शन बहुत कंफर्टेबल है आप, इसको लिख सकता हूं मैं -2 एंड -2 to 1, लिख सकते हैं -2 to 1 एंड देन 1 to 4। इंटीग्रेट करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट। पहले समझ लो उदित, और -2 से 4 में इधर भी देख लीजिए आप। मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, तो जो भी एरिया बाउंड करेगा कर्व विथ एक्स एक्सिस वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन तो पॉजिटिव ही रहने वाला है हमेशा। अगेन इट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया होगा। और ट्राइंगल का एरिया तो मुझे नहीं लगता कि दिक्कत आना चाहिए आपको, हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देन दिस इज गोइंग टू बी फॉर दिस ट्राइंगल, कैन यू टेल मी हाफ बेस इंटू हाइट कैसे लिखोगे। हाफ, व्हाट इज बेस, 3। ऐसा मत करना -2 + 1 इज -1, तो टोटल इज 3 भैया, इनटू -2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू -2 -1 -3 और माइनस ऑफ दैट 3, जानते हैं ना आप लोग। बढ़िया। और इधर देख लो, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल हाफ बेस, नॉट 4 नहीं है, 1 से 4 3, हाइट x की वैल्यू 4 रखने पर y की वैल्यू 3, क्लियर है। 9/2 + 9/2 इज कमिंग 9, और यहाँ कितना आया था अपना 10, तो 10 + 9 19। और इसका वेरिफिकेशन जरूर करें आप, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, यू आर गोइंग टू गेट 19, सेम रिजल्ट आना चाहिए। क्लियर है क्या कंसेप्ट। नाउ लुक फॉर द इंटीग्रल -2 to 3 modulus of x² - x dx. How to integrate this function? Modulus of x² - x dx. इसको हम देख सकते, इनफैक्ट जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड, मॉडुलस ऑफ x² - x को लिख सकते हैं x × x - 1, ठीक है ना। एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज -2 to 3, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे लिख रहा हूं मैं, mod x मॉडुलस ऑफ x - 1 dx। अब इस स्टेप पे आपको क्या करना होगा, क्या लगता है आपको, अगर मैंने इस ढंग से लिखा, ठीक है, क्या कर सकते हैं। अब आपको सोचना होगा, आप जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ x x होगा
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए और माइनस एक्स होगा लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। आप ये भी जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ x माइनस वन होगा फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड इट इज माइनस ऑफ x माइनस वन फॉर x लेस देन इक्वल टू 1 एंड इनफैक्ट दोनों कर्व अभी अभी स्केच किए तो दिक्कत तो होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जस्ट नाउ वी हैव स्केच बोथ द कर्व्स। आपको क्या लगता है आप क्या करना चाहिए, हाउ टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन? इंटरवल्स में स्प्लिट कर दिया जाए, शायद सभी का यही सजेशन होना चाहिए। इसे आप लिखेंगे -2 टू 0, यस -2 टू 0, सेकेंड इंटीग्रल 0 to 1 and the third integral is 1 to 3. For the first one -2 से 0 में मॉडुलस ऑफ x, रटना मत समझ के ही करना आप, -2 से 0 में मॉडुलस ऑफ x माइनस ऑफ x रहेगा और मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 रहेगा। जीरो से 1 में मॉडुलस ऑफ x तो x होगा लेकिन मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 होगा। और 1 से 3 में मॉडुलस ऑफ x x होगा और मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 x माइनस 1 होगा। नाउ इट्स ए टर्न ऑफ सिंपल इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रल होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, now look for second question, not based on modulus. Summation of r equals to 1 to n 0 to 1 f of r minus 1 plus x dx प्रूव करना है हमें। इट इज इक्वल टू 0 to n f x dx। अभी तो फिलहाल इसको मैं जब सॉल्व करता हूँ तो मैं समेशन को जरा सॉल्व कर लें। समेशन को सॉल्व कर लें मतलब r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 3 एंड अप टू r इक्वल टू n। For r equals to 1, that integral will become 0 to 1 fx dx। समेशन है ना, r की वैल्यू वेरी कर रही है 1 2 3 4 एंड अप टू n, वेरी कर रही है मतलब फॉर r equals to 1 plus 2 plus 3 plus f of in place of r 2 minus 1 plus x प्लस r की वैल्यू 3, यू केप्ट वैल्यू ऑफ r इज 3 minus 1 2 f of 2 plus x dx and the last integral 0 to 1 f of n minus 1 plus x dx। ठीक है, ये तो मैंने r की वैल्यूज को पुट किया है, समेशन को लिखा है। सर अब क्या करना, सेकेंड इंटीग्रल को देखो। मेरी रिक्वायरमेंट है 0 to n f x dx। सेकेंड इंटीग्रल को देखो 0 to 1 f of 1 plus x dx। सेकेंड इंटीग्रल में यू केप्ट 1 plus x इक्वल टू t। पहले समझ लीजिएगा प्लीज, 1 plus x को रखा t, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x dx इक्वल टू dt, ये बन जाएगा f of t dt। लिमिट्स आर ऑल्सो चेंज्ड अकॉर्डिंगली, लिमिट्स भी चेंज किया आपने। x की वैल्यू 0 के लिए इट इज 1 और x की वैल्यू 1 के लिए इट इज 2, इट इज 1 to 2। ठीक है, सेकेंड इंटीग्रल को देखिए जरा। हियर आई हैव केप्ट 2 plus x इक्वल टू t। ठीक है, हर क्वेश्चन में काफी कुछ सीखेंगे आप। dx इक्वल टू dt, f of t dt और x की वैल्यू 0 रखने पर 2 और x की वैल्यू 1 रखने पर 3, इट इज 2 to 3। आप देख रहे हैं इस बात को? और लास्ट इंटीग्रल को भी देख लें जरा, n minus 1 प्लस x इक्वल टू t dx इक्वल टू dt f of t dt
x की वैल्यू 0 रखने पर n माइनस 1 और x की वैल्यू 1 रखने पर n। बोले सर क्या किया आपने? नहीं, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, दैट्स द फर्स्ट इंटीग्रल। सेकंड इंटीग्रल क्या है? 1 से 2 एफ ऑफ टी डी टी। आप जानते हैं एफ ऑफ टी डी टी हो या एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, उससे तो फर्क नहीं पड़ रहा। 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस 2 to 3 एफ एक्स डी एक्स। n minus 1 to n एफ एक्स डी एक्स। और थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, n minus 1 से n, you can definitely write it 0 to n एफ एक्स डी एक्स। आ रहा है समझ में? ठीक। Now that function is given to you as fx is equals to minimum of tan x comma cot x. X is an element of 0 to pi by 2 और आपसे कहा गया है 0 to pi by 2 fx dx जो आपको इवेलुएट करना है। सबसे पहली बात तो मिनिमम ऑफ tan x कॉमा cot x प्लॉट कर लिया जाए 0 से पाई बाय 2 के इंटरवल में, और फंक्शंस के समय हमें इस कर्व को भी हमने प्लॉट किया हुआ है, राइट। दैट इज द कर्व ऑफ tan x। cot x को प्लॉट कर लें। बात क्यों कर रहे हैं? tan x और cot x को प्लॉट किया आपने। आपकी रिक्वायरमेंट इंटरवल 0 से पाई बाय 2 ही है। आप जरूर जानते हैं कि पाई बाय 4 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम होगी दोनों फंक्शंस की, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट x इक्वल्स टू पाई बाय 4, ठीक है। 0 से पाई में आपका 0 से पाई बाय 2 में आपका इंटरेस्ट है, मिनिमम इज रिक्वायर्ड। मिनिमम इवेलुएट करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं? दिस इज द मिनिमम। फर्दर अगर पूछता तो फिर ठीक है हम ड्रॉ करते, लेकिन 0 से पाई बाय 2 पे ही फोकस करते हैं फिलहाल अभी। क्लियर हो गया यार? दैट इज द फंक्शन यू हैव टू इंटीग्रेट। और जो फंक्शन है 0 to pi by 4, that function is what? 0 से pi by 4 में जो फंक्शन है that is tan x। प्लस पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में जो फंक्शन है cot x। इंटीग्रल ऑफ tan x ln mod sec x और cot x का इंटीग्रल ln mod sin x।
सॉरी पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। फर्स्ट इंटीग्रल को ऑब्जर्व करो, सेक पाई बाय 4 रूट 2, सेक 0 कॉस 0 1 सेक 0 1 लॉग 1 0, साइन पाई बाय 2 1 log 1 0, पाई बाय 4 इट इज कमिंग व्हाट माइनस ऑफ, हाँ साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 ln 1 बाय रूट 2, ln 1 बाय रूट 2 को आप माइनस ऑफ ln रूट 2 लिख सकते हो, कुल मिला के हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ln रूट 2 एंड विच इज नथिंग बट log 2। ln 1 बाय रूट 2 को माइनस ऑफ ln रूट 2 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो डबल हो गया, और क्या, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट। सब कुछ हो जाएगा बशर्ते आप मिनिमम ऑफ tan x cot x को प्लॉट कर लेंगे। अगर फंक्शन आपको समझ में आ गया कि यार मिनिमम ऑफ tan x cot x क्या है, तो आसानी से बात बनेगी। ठीक है।